हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की जो रिक्रूटमेंट थी उसी के बारे में कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने फिल किए गए हैं, ऑफिशियल कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, इस बार सबसे कम फॉर्म क्यों फिल किए गए, बाकी सालों के कंपैरिजन में इस साल कंपटीशन कितना रहेगा, इन सारी बातों को हम डिटेल में समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि इस बार कंपटीशन कितना है एज कम्पेयर टू अदर ईयर्स। तो इस वीडियो को देखने से पहले या स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये एसएससी जीडी की रिक्रूटमेंट थी जो कि 2023 में निकल के आई थी और जिसका अभी फॉर्म 30 तारीख को फिल होना खत्म हुआ था। 1 तारीख को लास्ट पेमेंट थी इस फॉर्म को फिल करने की। जो 26,146 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसका 2024 में जिसका 2024 में कब से 20 फैब से लेके 20 फरवरी से लेके यहाँ पे 3 मार्च तक इसका पेपर होगा। इतने डेट के बीच में इसका पेपर होने वाला है। तो हम समझेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने फिल किए गए, सबसे इस बार कम क्यों फॉर्म फिल किए गए और कंपटीशन कितना रहेगा एज कंपेयर टू अदर ईयर्स, कितना कंपटीशन इस बार रहने वाला है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में, तो जो एसएससी जीडी की ये वैकेंसी आई है, एसएससी जीडी 2024 की ये वैकेंसी जो है, इसमें जो टोटल फॉर्म फिल किए गए हैं, ऑफिशियल ये फॉर्म है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये जो टोटल फॉर्म इसमें फिल किए गए हैं वह है 47,45,501। मतलब 47 प्लस लाख फॉर्म इसमें फिल किए गए हैं। किसमें? एसएससी जीडी 2024 की इस वैकेंसी में, जिसमें मैं बता दूं आपको, इसमें जो जनरल का कंपटीशन है, जनरल की सीट के अकॉर्डिंग इसमें कंपटीशन इस बार कम है, क्योंकि इसमें इसमें 6.5 लाख लड़के ही फॉर्म फिल किए, 6,45,177 जनरल के लोग फॉर्म फिल किए हैं। जबकि ओबीसी में इस बार जो फॉर्म फिल किया गया है सबसे ज्यादा 21,14,972 फॉर्म फिल किए गए हैं, किसमें? ओबीसी में। जबकि एससी में आपके 11,04,424 फॉर्म फिल किए गए हैं और यहाँ पे एसटी में 6,11,774 फॉर्म फिल किए गए हैं। और आता है इसके बाद ईडब्ल्यूएस में, जो कि सबसे ज्यादा कम फॉर्म फिल किए हैं, 2,67,940। तो ये रहा कैटेगरी वाइज। जनरल में 6,45,177 इसमें टोटल फॉर्म फिल किए गए हैं। ओबीसी में 21,14,972, एससी में 11,04,24, एसटी में 6,11,774 फॉर्म फिल किए गए, जबकि ईडब्ल्यूएस में 2,77,000 फॉर्म फिल किए गए। कंपटीशन इस बार सबसे ज्यादा कम जनरल और ईडब्ल्यूएस में रहने वाला रहेगा, क्योंकि इसमें वैकेंसी ज्यादा है, वैकेंसी ज्यादा आई है। जबकि ओबीसी में कंपटीशन इस बार ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं। 21,14,972 फॉर्म फिल किए गए इस वैकेंसी के लिए। अगर मैं बात करूं इससे पहले ईयर्स के बारे में, तो मैं बता दूं, ईयर में बताऊं तो 2018 2018 की बात करूं तो 2018 में जो फॉर्म फिल किए गए थे, उसमें फॉर्म फिल किए गए थे 52,20,355 फॉर्म फिल किए गए थे। इतने फॉर्म फिल किए गए। कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे? तो जो स्टूडेंट अपीयर हुए थे, मतलब पेपर देने जो स्टूडेंट गए थे, अपीयर स्टूडेंट, वो थे 30,41,000 के बीच में कैंडिडेट थे। 30,41,284 स्टूडेंट गए थे पेपर देने। और वैकेंसी कितनी थी इसमें? तो आपकी जो वैकेंसी थी वो थी वैकेंसी यहाँ पे 60,210। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कंपटीशन कम था, क्योंकि पर स्टूडेंट यहाँ पे 60 सीट थी, सॉरी 50 सीट पर स्टूडेंट थी। मतलब एक सीट के लिए 50 स्टूडेंट लड़ रहे थे। यह है 2018 का है। अगर मैं 2019 की बात करूं, जो सॉरी 2021 के फॉर्म फिल की बात करूं, तो 2021 में जो फॉर्म फिल हुए थे 2021 में, वो हुए थे आपके 40 लाख के करीब, मतलब 39,53,325 फॉर्म फिल हुए थे। इतने सॉरी इतने कैंडिडेट अपीयर हुए थे, इतने कैंडिडेट क्या हुए थे? पीयर हुए थे पेपर देने के लिए। जबकि जो फॉर्म फिल हुए थे, फॉर्म फिल कितने हुए थे? वो 71 लाख फॉर्म फिल हुए थे। 71 लाख फॉर्म फिल हुए थे 2021 में, और पेपर देने गए थे 40 लाख स्टूडेंट पेपर देने गए थे। सीट कितनी थी? तो इसमें जो वैकेंसी थी
वो वैकेंसी थी आपकी कितनी थी? वैकेंसी 25,270 इसमें वैकेंसी थी, 25,270 वैकेंसी थी। इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा था क्योंकि एक सीट के लिए 159 लड़के लड़ रहे थे। 159 पर सीट स्टूडेंट इसमें लड़ रहे थे, एक सीट के लिए 158 स्टूडेंट लड़ रहे थे इसमें। तो 2021 का कट ऑफ भी हाई गया था और इसी वजह से यहाँ पे कंपटीशन भी हाई था। ऐसे ही 2022 की बात कर लूं तो 2022 में जो फॉर्म फिल किए गए थे, फॉर्म फिलअप हुआ था 2022 में, फॉर्म फिलअप हुआ था तो वो हुआ था यहाँ पे 54,15,938। ये टोटल फॉर्म फिल किए गए थे। जबकि जो स्टूडेंट अपीयर हुए थे, स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे वो कितने थे? तो वो थे आपके 35,71,413 स्टूडेंट पेपर देने गए थे। इतने स्टूडेंट पेपर देने गए थे। और इसमें कितनी वैकेंसियां थी? तो इसमें जो वैकेंसी थी, वैकेंसी जो थी वो वैकेंसी थी यहाँ पे आपकी 50,187 वैकेंसियां थी। अगर मैं पर सीट स्टूडेंट की कंपटीशन की फाइट की बात करूं तो 71 पर सीट स्टूडेंट थे। मतलब एक सीट पे 71 स्टूडेंट लड़ रहे थे या कंपटीशन कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंपटीशन लो था। अगर हम चलते हैं इस साल के कंपटीशन के बारे में बात करें कि इस साल कंपटीशन कितना रहने वाला, तो इसकी बात को समझते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो इस साल जो टोटल फॉर्म किए थे, भरे गए हैं 2023-2024 की इस वैकेंसी में, टोटल फॉर्म कितने फिल किए गए हैं? तो टोटल फॉर्म फिलअप अभी मैंने बताया था 47,45,45,501 फॉर्म फिल किए गए हैं। जिसमें अगर मैं पिछले साल के कंपेयर करूं तो कितने स्टूडेंट अपीयर होते हैं? तो 60% से 70% स्टूडेंट अपीयर होते हैं एग्जाम देने के लिए। इतने परसेंट स्टूडेंट एग्जाम क्या करते हैं? देते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं निकालूं तो 29 लाख स्टूडेंट क्या करेंगे? एग्जाम देंगे। 29 लाख स्टूडेंट एग्जाम देने जाएंगे। इसके हिसाब से पिछले साल के हिसाब से मैं बात करूं, 29 लाख के हिसाब से अगर मैं कंपटीशन की बात करूं, जिसमें वैकेंसी कितनी है? तो इसमें वैकेंसी रही है, इसमें जो वैकेंसी आई है यहाँ पे आई है 26,146। 26,146 यहाँ पे वैकेंसी आई। उस हिसाब से इस बार का जो कंपटीशन रहेगा, इस बार का जो कंपटीशन रहने वाला है वो 110 पर सीट रहने वाली है। मतलब एक सीट के लिए 110 स्टूडेंट क्या करेंगे? फाइट करने वाले हैं इस बार। मतलब इस बार की जो वैकेंसी है उसमें कंपटीशन एज कंपेयर टू 2021 वाली वैकेंसी थी उससे बहुत कम रहने वाला है। और 2019 की जो वैकेंसी आई थी, 2018 में जो वैकेंसी आई उसके कंपेयर में इसमें कंपटीशन, मतलब एक सीट पे 100 से 110 स्टूडेंट क्या करेंगे? कंपटीशन लड़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहने वाला है। ठीक है, और पेपर कब है इसका? 20 फरवरी से लेके 3 मार्च के बीच में आपके पेपर होने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो फिर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।